कौमी हीरो अरशद नदीम अपने घर मियां चन्नू पहुंच गए। मां ने गले लगा लिया, माथा चूमा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। बेटा मां के प्यार और दुआ पर आबदीदा हो गया। वालिदा को बाजू पर उठा लिया। जज्बाती मनाजिर पर आंखें खुशी से नम। बेटी भी खुशी से निहाल। दोस्तों और मोहल्लेदारों ने हार पहनाए, फूलों की पत्तियां भी निछावर की। इस्तकबाल के लिए आने वाला हर शख्स कौमी हीरो के साथ सेल्फी बनाकर यादगार लम्हात को महफूज बनाने के लिए कोशा। कोई हाथ मिलाने तो कोई एक झलक देखने के लिए बरकरार। फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम का आबाई शहर मियां चन्नू में वालिहाना इस्तकबाल। हजारों अफराद कौमी हीरो की एक झलक देखने के लिए उमड़ आए। ढोल की थाप पर खूब भंगड़े डाले। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद और अरशद नदीम जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। पेरिस से लाहौर पहुंचने पर कौमी हीरो का एयरपोर्ट पर शायान शान इस्तकबाल किया गया। जहाज लैंड होते ही सिविल एविएशन ने वाटर कैनन के जरिए सलामी पेश की। अरशद नदीम को डबल डेकर पर सवार किया गया। गाड़ियों के काफिले में मियां चन्नू रवाना हुए। रास्ते में जगह जगह पुरतपाक इस्तकबाल। लाहौर से मियां चन्नू का सफर 12 घंटों में तय किया। पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अपने वालिदैन का बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का, उनके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है। और अगर देखा जाए तो इसके पीछे बहुत मेहनत थी मेरे कोच साहब की, सलमान इकबाल भट्ट साहब की, और यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ कि आप सबकी दुआओं से। पाकिस्तान की शान अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल पर इजहार तशक्कुर। कहा, इज्जत कौम की दुआओं से मिली। इतना प्यार देने पर कौम का शुक्रगुजार हूँ। इस कामयाबी के पीछे बहुत लंबा सफर है। मेडल हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की। शहबाज शरीफ का ही लगाया हुआ पौधा हूँ। कहा, हुकूमत की तरफ से मिलने वाली सहूलियात पर मशकूर हूँ। आइंदा भी कामयाबियां समेटूंगा। नीरज चोपड़ा मेरा दोस्त और भाइयों की तरह है। मेरे बेटे, तुमने कौम का मान रख लिया। बेटे अरशद नदीम को देखते ही वालिद ने जोर से गले लगा लिया। फूलों के हार भी पहनाए। अरशद नदीम की आंखें नम हो गईं। एयरपोर्ट पर जज्बाती मनाजिर। वालिद बोले, मैं तो एक मजदूर हूँ, अल्लाह का करम हो गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, शिजा फातिमा, राना मशहूद अहमद खान, अज़मा बुखारी, ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी कौमी हीरो का इस्तकबाल किया। एहसन इकबाल का कौमी हीरो को खराज तहसीन कहा। अरशद नदीम ने खेलों की तारीख में पाकिस्तान का नाम सुनहरी हरूफ से लिखवाया। ख्वाजा साद रफ़ीक बोले, अरशद नदीम ने पाकिस्तानियों के सर फख्र से बुलंद कर दिए। तारीखी कामयाबी पर हर पाकिस्तानी की आंखें खुशी से नम थीं। राना मशहूद ने कहा, अरशद नदीम को पाकिस्तान का स्पोर्ट एम्बेसडर करार। का एक और जोरदार स्पेल शुरू। लाहौर सियालकोट मुरीद के कसूर में बारिश ने रंग जमा दिया। ठंडी तेज हवाओं से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे। कराची में बादलों के ढेरे। एम ए जिना रोड, सदर, गुरुमंडल और तारिक रोड पर हल्की बारिश। शाहरा फैसल एयरपोर्ट, मलीर, शाह फैसल में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की वक्फे से बारिश की पेशगोई। मूसलाधार बारिशों से दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। पानी की आमद 4,82,000 क्यूसिक, अखराज 4,01,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। 24 घंटों में 40,000 क्यूसिक पानी की सतह में इजाफा। पानी कच्चे के इलाकों में दाखिल हो गया। जर्नैलों और जजों ने अपनी बेगमात और बच्चों के कहने के ऊपर एक अनाड़ी को मुसल्लत करके उस तरक्की के पूरे अमल को सबोटाज कर दिया। कौम को बिजली की कमी का बदतरीन बहरान दरपेश था। 16-18 घंटे बिजली नहीं आती थी और हमने 2 से 3 साल में उस बहरान को हल किया। आज बिजली के बिलों का बहरान हमें विरसे में मिला है। अरशद नदीम की कहानी हम सब के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि इंसान की कामयाबी में वसाइल का कोई ताल्लुक नहीं होता। चंद जर्नैलों और जजेस ने एक अनाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत किया। बिजली के बिलों का बहरान हमें विरसे में मिला। IMF के पास ना जाते तो दिवालिया हो जाते। एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा,
धरने और इंतशार के कल्चर ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया है। सीपैक के सफर में रुकावटें डाली गई। आज लोग गवाही दे रहे हैं कि इस शख्स ने झूठे मुकदमात बनवाए। कहा, ओलंपिक गोल्ड मेडल लेने वाले अरशद नदीम ने साबित किया कि कामयाबी का वसाइल से कोई ताल्लुक नहीं होता। अरशद नदीम ने अपनी मेहनत और लगन से कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होते हैं वहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, जो आज साहिब इक़्तिदार हैं कौम उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। आज हमने अवाम को IPPs के ट्रक की बत्ती पीछे लगाया हुआ है। असल मसला IPPs नहीं, हमारी मईशत की नाकामी है। शाहिद खान अब्बासी ने कहा, दुनिया का हर निज़ाम आजमान लिया है, अब आइन को भी देख लें। हमें आइन पर वापस आना होगा। तमाम मसाइल का हल उसी में है। कराची की हाइड्रेंट और टैंकर माफिया में सब शामिल हैं और जवाबदेह कोई नहीं। 77 साल में हम किसी का एहतसाब नहीं कर सके। पार्लियामेंट में अवाम के जाली नुमाइंदे हैं, हकीकी नहीं। JUIF के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में ताजर कन्वेंशन से खिताब। कहा, मुल्क इंतहाई नाजुक हालात से गुजर रहा है, सबको जगजा करना जरूरी है। हमने हमेशा खूबसूरत नारे लगाने वालों पर एतमाद किया है। सिर्फ सांस और मौत पर टैक्स नहीं, बाकी हर चीज पर टैक्स आयद कर दिया गया है। टैक्सेस का पैसा फलाह बहबूद पर इस्तेमाल नहीं हो रहा, यह अवाम को पता है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मुल्क का ताजिर तबका मुश्किलात का शिकार है। किसानों से बरात छीन कर उन पर भी टैक्स लगा दिया गया। वतन अजीज की शनाख्त खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जमात इस्लामी का मुआहदे पर अमल दरामद ना होने पर सिविल नाफरमानी और मुल्कीर हड़ताल का इंदिया। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अजीम कहते हैं कि हुकूमत ने मुआहदे से राह फरार इख्तियार की तो 45 रोज का इंतजार नहीं करेंगे। हम मुआहदा करके घर नहीं गए, अवाम में ही मौजूद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जमात इस्लामी ने IPPs और बिजली के बिलों में नाजायज इजाफे के खिलाफ तहरीक का आगाज कर दिया है। जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां रूज पर, हर तरफ सब्ज हलाली परचमों की बहार। बाजारों में गहमा गहमी, स्टॉल्स पर बच्चों का रश, जोशो खरोश दीदनी। कौमी परचम के रंग में रंगे मास्क, बैजेस, घड़ियां, चूड़ियां और टोपियों की खरीदारी। घरों पर झंडे लहरा दिए, झंडियां लगाने की तैयारियां आखिरी मराहिल में। लाहौर में जश्न आज़ादी मैराथन का इनकाद। 12 किलोमीटर की मैराथन रेस और 3 किलोमीटर की फैमिली रेस हुई। लिबर्टी से शुरू होने वाली मैराथन रेस मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई वापस लिबर्टी पर ही इख्तिताम पसीर हुई। मैराथन रेस के फाते मोहम्मद रियाज रहे। हाजी अख्तर और अली जब्बार ने बिलतरतीब दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की। खवातीन में इरम ने पहली, ईमान ने दूसरी और खतीजा ने तीसरी पोजीशन ली। फैमिली फन रेस में कशफ सिद्दीक पहले, मुमताज़ नियामत दूसरे और बुशरा फरमान तीसरे नंबर पर रहीं।